कल वो आखिरी वाली प्रॉब्लम समझ में आ गई थी? अथर्व गुप्ता, समझ में आ गई थी? अपन ऊपर की तरफ फेंका अपन ने ऊपर की तरफ, कुछ देर ऊपर गई, कुछ देर नीचे आई, लेकिन अपने को टोटल सेकंड 10 ही लिखने, क्योंकि टोटल 10 सेकंड में उसने 300 मीटर डिस्प्लेसमेंट चला था। टोटल 10 सेकंड्स में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट चला था? 300 मीटर। और टोटल 300 सेकंड 10 सेकंड में वो टावर के टॉप से टावर के डाउन तक आ गई थी, तो ऑब्वियसली टावर की जो हाइट आई वो 300 मीटर ही आई। बोलो, ये कहानी हम लोगों ने पढ़ ली थी, ठीक है? एक प्रॉब्लम लिखो, एक प्रॉब्लम लिखिएगा। अ पैराशूट इज मूविंग अपवर्ड विथ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। A parachute is moving upward with speed 2 meter per second. A parachute is moving upward with speed 2 meter per second. A ball is dropped from it. A parachute is moving upward with speed 2 meter per second. A ball is dropped from it, which reaches ground in 10 seconds. A parachute is moving upward with speed 2 meter per second. A ball is dropped from it, which reaches ground in 10 seconds. Determine height from which ball was dropped. Determine height from which ball was dropped. Determine height from which ball was dropped. Also determine speed of ball. Also determine speed of ball with which it strikes ground. Determine height from which ball was dropped. Also determine height from which ball was dropped. ठीक है? और क्या पूछा मैंने? स्पीड विथ विच इट विल स्ट्राइक ग्राउंड। दो चीज़ें बतानी है, एक तो किस हाइट से फेंका था उसको, छोड़ा था, और दूसरा क्या बताना है? कितनी स्पीड से वो उससे टकराएगी। करिए। ये पैराशूट है भैया, ये ऊपर जा रहा है कितनी स्पीड से? 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जा रहा है। यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप किया। आपने क्या करा? एक बॉल को हमने क्या करा? ड्रॉप। हमसे पूछा है वो कितनी स्पीड से इससे टकराएगा, और साथ में क्या, कितनी हाइट से छोड़ा गया था। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसके लिए? v इक्वल्स टू यू प्लस AT। इनिशियल स्पीड कितनी? अब आपको एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना पड़ेगा, किसी को ऊपर को पॉजिटिव मान लो। अगर मैं अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूँ तो इनिशियल वेलोसिटी उसको कितनी मिली है? +2। कल मैंने बोला था आपको, क्या बोला था? इनिशियल स्पीड ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल स्पीड कितनी होती है? जितनी ड्रॉप करने वाले की होती है। मैंने बताया था कि आपको सब लोग बोलते हैं ड्रॉप करने पर इनिशियल स्पीड कितनी होती है? 0। नहीं, मैंने बोला था ड्रॉप करने वाले की जो होती है, मोस्टली खड़े खड़े ड्रॉप किया जाता है, इसलिए इनिशियल स्पीड 0 होती है, अदरवाइज वो 0 नहीं होती। अब वो जो पैराशूट है वो ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो मतलब वो ड्रॉप करने वाला जो बंदा खड़ा है उसके अंदर, वो भी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जा रहा है, और आपने बॉल को ड्रॉप किया, तो बॉल को इनिशियल स्पीड कितनी मिलेगी? जो मेरी है, और मेरी क्या है? जो पैराशूट की है। पैराशूट की कितनी है? पैराशूट की 2 है, तो मेरी भी 2 है। मेरी 2 है तो इसको भी ड्रॉप 2 मिलेगी, और पैराशूट की ऊपर की तरफ है तो मेरी भी ऊपर की तरफ है, तो इसको भी ऊपर की तरफ मिलेगी। तो इनिशियल स्पीड इतनी होगी, लेकिन एक्सीलरेशन जो लगेगा वो, ठीक, तो आंसर क्या आएगा? -साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि वेलोसिटी जब वो ज़मीन से टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। -साइन इंडिकेट कर रहा है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो कौन सी डायरेक्शन में होगी? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब कहाँ?
नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड, बोलो। नेगेटिव यानी क्या? डाउनवर्ड, बोलो। अब उसके बाद दूसरा काम क्या करना है तुम्हारे को? अब कितना डिस्प्लेसमेंट चला वो निकालो। तो डिस्प्लेसमेंट कितना चला, इनिशियल स्पीड कितनी थी उसकी, टाइम कितना, ए की वैल्यू, टाइम इतना, कितना आ रहा है ये? मतलब इतनी देर में वो 480 मीटर नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। 480 मीटर नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, मतलब 480 मीटर वो डाउनवर्ड जाएगा। तो कितने हाइट से छोड़ा गया होगा उसको, मतलब 480 मीटर से। उसको इनिशियल स्पीड क्या मिली है बेटा? इनिशियल वेलोसिटी 98 मिली है उसको। इनिशियल वेलोसिटी, हाँ, बॉल को इनिशियल वेलोसिटी 98 मिली है। लड़के इनिशियल तो तब मिली जब वो ग्राउंड से टकराई है। क्या कर रहे हो तुम? अरे इनिशियल स्पीड तो 2 मिली ना भैया उसको, 2 दी ना तुमने, 2। इनिशियल स्पीड कितनी मिली है उसको? मैंने क्या कहानी सुनाई तुम्हारे को? जो पैराशूट की होगी वही उसमें ड्रॉप करने वाले बंदे की होगी, वही बॉल की होगी। फिर यहाँ 2 काहे लिखा, इनिशियल 2 क्यों लिखा? 98 लिख देता है यहाँ पर डायरेक्ट ही। तेरे को पता था पहले से? तो यहाँ यू कुछ लिखोगे और यहाँ कुछ लिखोगे, अलग अलग लिखोगे दोनों जगह यू। फिर यू क्या लिखोगे? लल्लू जैसी बात कर रहे हो तुमने जो पैराशूट की स्पीड है वही तो लड़के की जो ड्रॉप कर रहा है, मतलब वही बॉल की है। तो बॉल को इनिशियल स्पीड कितनी मिली? कंफ्यूजन कहाँ आ रहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब मुझे उसका रास्ता ही नजर नहीं आ रहा कि कौन सा रास्ता से आ रहा तुम्हारे पास है। समझ में आया नहीं आया? हाँ, जो पैराशूट की वही तो बॉल की है। मैं बिल्कुल सिस्टमेटिकली जाके तुमको मैंने बताया, जो पैराशूट की है वही मेरी है, वही बॉल की है। पैराशूट की ऊपर है तो मेरी ऊपर है, तो बॉल की भी ऊपर है। हर स्टेप में तो तुमको समझाया मैंने ये, ठीक है? हाँ, अरे वो मालूम है, मैंने बनाया ऐसा पैराशूट ऊपर जा रहा हो, मुझे मालूम था ये बोलने वाले हो, ठीक है? अभी जो क्वेश्चन में बोला है वो ऐसे ही बोला है, ठीक है? अब वो तुमको पैराशूट की जगह कोई लिफ्ट दे देंगे, लिफ्ट ऊपर जा रही है। अपने को फंडा लगाना समझना है, ठीक है? साउथ का पैराशूट है वो साउथ की मूवीज में होता है ना, बिल्कुल वो ऐसे गोली मारेगा रजनीकांत, फिर एक चाकू मारेगा, वो 2 पार्ट से बटेगा, 2 पार्ट से जाके क्या होगा, लग जाएगी। एक वो जीप चला रहा होता है, वो जीप चला रहा होता, पुलिस वाला होता, जीप चला रहा होता, उतरता है नीचे, एक पाँव नीचे मारता है, वो जीप उछल जाती है ऊपर। सारे फिजिक्स के लॉज ही खत्म हो जाते हैं वहाँ पर। एक ऐसी और बड़े खतरनाक, मतलब साउथ की पिक्चरों को तो देखो जितनों के भी। वो एक मिथुन की पिक्चर का देखा था, वो एक ट्रक इधर से आ रहा है, एक ट्रक इधर से आ रहा, वो दोनों को ट्रकों को दबा दिया उसने। हाँ, बॉलीवुड का मिथुन, वही तो बोल रहा हूँ मैं, मिथुन का ही वही। एक वो साउथ की तो बहुत ही सारी होती है। वो ऐसी एक बार एक विलन को गोली मारी उसने, तो गोली, हाँ मतलब वो हीरो को गोली मारी तो उसके यहाँ जाकर टकरा के लौट गई वो गोली, रिटर्न हो गई वो, और वो जाके उसके पता नहीं क्या क्या कितने सारे टुकड़े होगा, लग गई वो। फिर और देते हैं वो तो बड़ी बड़ी, हाँ हाँ हाँ, और ऐसे घुमाया बिल्कुल। तो एक ने ऐसे बोला, ऐसा कुछ हाथ मारा यहाँ पर, अपन वो देते हैं ना, थप्पी देते हैं ऐसी, तो ऐसे कुछ तो कोई थप्पी दे रहा है, तो वो थप्पी देने में मतलब बहुत सारे डस्ट पार्टिकल उछल गए बिल्कुल, धड़ 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 धड़। तो अभी वो पिक्चर आई है भोला करके अजय देवगन की, उसमें भी ऐसी सीन है। वो साउथ की पिक्चरों में ऐसी होते हैं, लॉजिक नहीं होता वहाँ खाली। वो एक पिक्चर आई थी ना, कौन सी, गोलमाल या हेरा फेरी, उसमें क्या था वो कि जब ऊपर वाले की मर्जी चलती तो कोई लॉजिक नहीं होता, सिर्फ मैजिक चलता है। चलो, तो वैसी होती है वो। तो मेरा वाला पैराशूट साउथ से आया था,
रजनीकांत लेकर आया था वो। ठीक है, बोलो। हाँ, कर लिया। लिखो एक सवाल और। वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉलिंग, वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉलिंग from a tap. Water droplets are falling water droplets are falling from a tap at regular interval of time. Water droplets are falling from a tap at regular interval of time. Water droplets are falling at regular interval of time. When first drop reaches ground, water droplets are falling at regular interval of time. When first drop reaches ground, then fifth drop. When first drop reaches ground, then fifth drop just leaves the tap. When first drop reaches ground, then fifth drop just leaves the tap. Find height of other drops from ground. Find heights of other drops from ground. Find drops of other drops, height of other drops from ground. Height of tap from ground is 78.4 centimeter. Height of tap from ground is 78.4 centimeter. Height of tap from ground is 78.4 centimeter. करिए 78.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। ये टैप है, ठीक है, यहाँ पर टैप है जिसकी ज़मीन से हाइट कितनी है, इस टैप की ज़मीन से हाइट कितनी है, (78.4 सेंटीमीटर। जिस समय पहली ड्रॉप ज़मीन पर पहुँचती है, फर्स्ट ड्रॉप ज़मीन पर पहुँचती है, जस्ट उस मोमेंट पर पांचवी ड्रॉप इससे निकलती है। जिस समय पहली ड्रॉप ज़मीन पर पहुँचती है, जस्ट उस मोमेंट पर पांचवी ड्रॉप जस्ट नल से निकलती है। तो चौथी ड्रॉप कहाँ रही होगी? कहीं यहाँ पर। थर्ड कहाँ रही होगी? कहीं यहाँ पर। सेकंड कहाँ रही होगी? कहीं यहाँ पर। ऐसे ही होगा। पहली ड्रॉप जब ज़मीन पर पहुँची, पांचवी ड्रॉप निकली, मतलब दूसरी तीसरी चौथी हवा में होगी कहीं। तो दूसरी तीसरी चौथी की ज़मीन से हाइट निकालनी है। ज़रा दिमाग लगाओ, कोशिश करो, करो। आंसर क्या आया? नहीं है। देखो तुम यहाँ पर, इसने क्या करा मैं बताता हूँ। ये अथर्व ने क्या करा, चारों के बीच बराबर डिस्टेंस कर दी। 78.4 को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ऐसे ही कुछ किया है। वो तो जो तुम तरीके कर रहे हो उन तरीकों में से किसी से भी नहीं आएगा, पर मैं हर तरीके की गलती बताना चाह रहा हूँ, अगर तुम समझो तो। क्योंकि क्या होता है, देखो तुम्हारे को सही चीज़ पता होना ज़रूरी है, लेकिन तुमको गलत चीज़ भी पता होना ज़रूरी है कि वो गलत क्यों है। ये
बेसिक अप्रोच का डिफरेंस है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप मेरी बातों को ध्यान से सुना करो। जब भी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भैया मैंने ऊपर आ गया स्टेज पे मैं, तो उसके बाद जो कह रहा हूँ वो बहुत काम का है। तो मैं जब बोल रहा हूँ तो बात को समझो। अगर कोई चीज़ गलत है तो क्यों गलत है उसको समझो भी सही कि क्यों गलत है वो, ठीक है। सही तुम्हें मालूम पड़ जाएगा, बट गलत क्यों है वो तुम्हें मालूम होना भी वो भी ज़रूरी है। इसमें क्या लग करेंगे, कई लोग सब बराबर बराबर कर देंगे। सर टोटल 78.4 है, एक गैप यहाँ, एक गैप यहाँ, एक गैप यहाँ है, तो 4 गैप में डिवाइड कर दो। सर 78.4 को 4 से डिवाइड कर दो। क्या करा, बोले सर 78.4 है, उसको 4 से डिवाइड कर दो। तो 4 से डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट आंसर आ जाएगा आपके पास। सर वो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? अब आप मुझे बता दो इसमें गलती क्या है। चलो इसमें गलती बताओ, व्हाट इज द मिस्टेक हियर। तो चाहोगे भाई बराबर बराबर, क्यों? सब बराबर बराबर इंटरवल से वो गिर रही है ना, इसलिए आप बराबर बराबर डिवाइड कर दो। बात लॉजिकल लगती है कि हाँ यार लॉजिक है, लेकिन ये लॉजिक गलत है। क्यों गलत है? कैन यू पीपल टेल मी। एक्चुअली दे आर नॉट मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, द वेलोसिटी इज चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली। क्या वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं? अगर बॉडी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी तो इक्वल टाइम में वो इक्वली चलेगी। इट विल ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। बोलो ना, इफ इट इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट स्पीड देन इट विल ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। बोलो, पर ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा। हो रहा है क्या? एक तो बोलते भी नहीं हो तुम यार, नहीं हो रहा हो। चूंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चल रही, सिंस इट इज नॉट ट्रैवलिंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, इसीलिए ऐसा नहीं हो रहा। इज इट ओके? इज इट ओके? वो तब होता जब कांस्टेंट वेलोसिटी से वो चल रही होती। तो अगर बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से चलेगी ना तो वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस चलेगी। नहीं, जहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चल रही, बॉडी इज मूविंग विद सम एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन से इसलिए वो नहीं लग पाएगा। समझ में आ गई बात? आई कि नहीं आई? अब दूसरी अप्रोच किसी ने कैसी करी हो तो मुझे बताओ, मैं बताऊं गलती क्या उसमें। दूसरी कोई गलती जो आप बताना चाहते हो मुझे बताओ कि आपने क्या करा है। अब 4 सेकंड आएगा क्या? कैसे? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब एक्चुअली वो एक्जैक्टली 4 इसलिए नहीं आ पाएगा बेटा क्योंकि वो 78.4 सेंटीमीटर में, उसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, करेक्ट हूँ मैं? ठीक है, आपने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, है ना। तो 78.4 को अपने को काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर, वो मीटर्स में। सुनो, इसको मैं इस तरह से करता हूँ, ध्यान देना। लेट अस सपोज the time interval between, सुनना, time interval between two successive drop लेट अस सपोज हमने मान लिया कि 2 सक्सेसिव ड्रॉप के बीच का टाइम इंटरवल कितना है? टी है। बोलो, 2 सक्सेसिव ड्रॉप के बीच का टाइम इंटरवल कितना है? टी सेकेंड्स है। माना कि 2 सक्सेसिव ड्रॉप के बीच का टाइम इंटरवल टी है, मान लिया। अगर मैंने 2 सक्सेसिव ड्रॉप के बीच का टाइम इंटरवल टी मान लिया, मतलब पहली ड्रॉप गिरी, उसके टी सेकंड बाद दूसरी गिरी, उसके टी सेकंड बाद तीसरी गिरी, उसके टी सेकंड बाद चौथी गिरी, उसके टी सेकंड बाद पाँचवीं गिरी, उसके टी सेकंड बाद छठी गिरी, टी सेकंड बाद सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं एंड सो ऑन। बोलो,
माना कि हर दो ड्रॉप के बीच का टाइम इंटरवल t सेकंड है, तो आप समझना कि ये पहली ड्रॉप गिरी, उसके t सेकंड बाद दूसरी गिरी, फिर t सेकंड बाद तीसरी, फिर t सेकंड बाद चौथी, फिर t सेकंड बाद पाँचवीं। तो इस तरीके से पहली ड्रॉप को ज़मीन पर पहुंचने में टाइम कितना लगा? 5t नहीं लगाओ, देखो ज़रा दिमाग लगाओ, 4t लगा। 4t लगा या नहीं लगा? पहली गिरी, उसके t सेकंड बाद दूसरी, अभी t सेकंड हुए, पहली गिरी, उसके t सेकंड बाद दूसरी, अभी t सेकंड हुए, फिर t सेकंड बाद तीसरी, 2t हो गए, फिर उसके t सेकंड बाद चौथी, 3t हो गए, फिर t सेकंड बाद पाँचवीं। कितने सेकंड लगे? 4t। तो अब तुम यहाँ पर एक काम करो, तुम यहाँ इस केस में डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो। मान लिया? तो हम इक्वेशन लगाते हैं s = ut + हाफ at स्क्वायर। अभी कितना चल रही वो चल रही 78.4 सेंटीमीटर है, उससे मीटर में कन्वर्ट करो, = 0 × 4t + 1/2। ए कितना? 9.8 × 4t का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो। 9.8 इसलिए लिया क्योंकि जब मैंने 78.4 देखा तो मेरे दिमाग में एक तो से घंटी बजना चाहिए कि 9.8 का मल्टीपल है ये, इसीलिए मैं 9.8 लिया, अदरवाइज तो मैं 10 ही लेता हूँ। ठीक है, तो इससे कितने टाइम्स गया ये? 8 टाइम्स। तो ये कितना हुआ? कितना आया ये? 8/100, तो 8/50, ये 16 से कैंसिल हो जाएगा। चलो 8/100 और ये 2 और ये 16, 32। तो यहाँ से t स्क्वायर की वैल्यू तुम आराम से चेक करो, 1/400 आएगी। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? t की वैल्यू कितनी आ गई? 1/20 सेकेंड्स आ गई। बोलो, ये तो आ गई t की वैल्यू। क्या यहाँ तक समझ में आया? अपने से तो ये नहीं पूछा, अपने से तो ये पूछा है कि जितनी भी ड्रॉप्स हैं उनकी ज़मीन के रिस्पेक्ट में हाइट बताओ। तो अपने को तो ये मालूम पड़ गया कि हर दो ड्रॉप के बीच का टाइम इंटरवल 1/20 सेकंड है। बोलो मयंक, ये अपन ने भी सॉल्व कर लिया पहली वाली ड्रॉप के लिए, कर लिया। अभी आंखें गड़ा लो, समझ लो। अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं यहाँ पर सेकंड ड्रॉप के लिए काम करने जा रहा हूँ। किसके लिए? सुनना, मैं यहाँ पर सेकंड ड्रॉप लेता हूँ। तो मुझे बताओ सेकंड ड्रॉप को ज़मीन पर पहुँचने में टाइम कितना लगेगा? सेकंड ड्रॉप कितना डिस्प्लेसमेंट चलेगी? शुरुआत में इतना, अभी सेकंड ड्रॉप को यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगा? 3t। बहुत बढ़िया, शाबाश। कैसे? ये इसके t सेकंड बाद दूसरी, t सेकंड बाद ये अगली, t सेकंड बाद ये। तो सेकंड ड्रॉप कितना चल चुकी है? 3t। तो कितना डिस्टेंस आएगा? u × t + हाफ। a की वैल्यू कितनी? तो ये 0 प्लस कितना? 9 × 9.8 इंटू टी स्क्वायर। और टी स्क्वायर की वैल्यू तुम चेक करो कितनी आ रही है? 1/400। बोलो, इसे निकालो, सेंटीमीटर में कितना आ रहा है? सेंटीमीटर में कितना आ रहा है ये निकालो। 9.8 × 9/400 निकालिए। एक्चुअली ये तुम्हारे पास में मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 कर दो। ये जो आएगा ये मीटर में आएगा, इसको सेंटीमीटर में 100 से वो कर दोगे, कितना आ रहा है? 22.05 सेंटीमीटर। सुनना सुनना सुनना, तो इसने इतना चल लिया है, 22.05 सेंटीमीटर इसने, ये एस आया है, मतलब डिस्प्लेसमेंट आया है। समझना जरा ध्यान से, लॉजिक समझना। इसने इतना चला है, मुझसे ये नहीं पूछा कि कितना चला है, मुझसे पूछा है ज़मीन से हाइट कितनी है इसकी। तो ज़मीन से उसकी हाइट कितनी होगी? h2। h2 की वैल्यू कितनी होगी? पूरा 78.4 था, उसमें से 22.05 तुम्हें क्या करना होगा? सब्ट्रैक्ट करना होगा। बोलो,
समझ गए? सो दिस विल गिव यू क्या? हाइट। अरे कहिए भैया, सेकेंड ड्रॉप कितना चली है? सर सेकेंड ड्रॉप 3t चली है, इनिशियल स्पीड उसकी 0 थी, तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड। लेकिन मेरे से डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा, मेरे से क्या पूछी है? हाइट। तो हाइट कितनी होगी? टोटल यहाँ से यहाँ तक 78.4 था, जिसमें से इट हैज ट्रेवल्ड 22.05, तो बाकी कितना आया वो निकाल दिया। ये कौन सी ड्रॉप के लिए किया? चलो थर्ड फोर्थ के लिए करो, थर्ड फोर्थ के लिए तुम करो। अब कौन सी ड्रॉप? थर्ड ड्रॉप। तो मुझे बताओ थर्ड ड्रॉप कितना चल रही? थर्ड ड्रॉप कितना टाइम के लिए चल रही? टी की टर्म्स में कितना टाइम चल रही थर्ड ड्रॉप? टी की टर्म्स में कितना टाइम चली? 2t। कैसे? अरे पहले वो गिरी, उसका t सेकंड बाद ये, फिर t सेकंड बाद ये, तो टोटल कितना टाइम चली वो? कितना आया ये? 4.9 इंटू 4 19.6। टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी? 1/400। ये मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में कितना आ रहा है ये? 4.9 सेंटीमीटर। सो ये तुम्हारे पास उसकी चली गई डिस्प्लेसमेंट है। अपने को तो हाइट निकालनी है, तो हाइट कितनी होगी? अरे लड़के क्या कर रहा है? 78.4 में से इस 4.9 को माइनस करेगा ना, तो ये उससे बड़ी कैसे होगी? 73 पॉइंट आएगी ना, तो 83 बोल रहा है। फिर क्या बोले? अच्छा यूँ, ठीक है, कहो। और उसका करा फोर्थ ड्रॉप का? करो 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 जल्दी। कुछ समझ में आया मैंने क्या करा इसमें? फोर्थ ड्रॉप, फोर्थ ड्रॉप जो है वो कितना टाइम चली बताओ? 1t चली। ये इसके जस्ट बाद ये गिर गई है ना। कितना चली वो? u इंटू 1t प्लस हाफ a, कितना आया? 4.9 टी स्क्वायर। टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी? तो ये सेंटीमीटर में कितना आ रहा है? इंटू 100 कर देंगे तो 1.225 सेंटीमीटर। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय फोर्थ ड्रॉप। ये फोर्थ ड्रॉप में चली गई डिस्प्लेसमेंट है फोर्थ ड्रॉप की डिस्प्लेसमेंट आई। मुझे तो फोर्थ ड्रॉप का क्या निकालना है? हाइट निकालनी है। तो हाइट कितनी होगी? ठीक है, इतना सेंटीमीटर। करेक्ट। फिफ्थ ड्रॉप का बोला जाए तो वो तो एग्जैक्टली वहीं पर नल के टॉप पर ही है ना वो तो 78.4 ही आएगा। बोलो। ये हुआ ना? अच्छा ये 4.9 आएगा। हाँ सही है यार, नहीं आएगा। फिर कैसे आएगा? 4.9 इंटू 9t स्क्वायर कितना आ रहा है? ये 4.9।
कितना होगा? 11.025। ये आया है, तो हाइट क्या आएगी इसकी? हाँ वही गड़बड़ कर दी मैंने यार, शिट 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 शिट। 16/2 8 होगा, तो यहाँ 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/100 ही आएगा आंसर। ऐसा सारी कहानी वहीं पर अपना फंडा तो क्लियर हो गया। और वो कर लो यार, सॉरी सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। कितना आ रहा है ये? मुझे लगा था यार कि इतना मतलब नहीं होना चाहिए। वन बाय 10 आ रहा है। फिर यहाँ भी अपने को समझ में आ गया तो कर लो, तुम लोग रेक्टिफाई कर लो उसको यार, रेक्टिफाई कर लो प्लीज़, सॉरी। फोर्टी 4.1 सेंटीमीटर आएगा, तो हाइट 78.4, ठीक है। पार्डन मी, अभी ठीक है। आगे भी कर लो, मतलब हर जगह 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये S3 की वैल्यू इतनी नहीं आ रही होगी, इंटू 4 आ रहा होगा साथ में यहाँ पर। तो ये दैट इज़ नथिंग, दिस इज़ नॉट लाइक दिस। 19.6 आएगा, तो यहाँ 19.6 माइनस करना पड़ेगा। यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो ये 4.9 सेंटीमीटर आ रहा होगा। तो यहाँ भी क्या करेंगे अपन, 78.4 में से 4.9 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी हो गया? कर लो, सॉरी यार, हो गया? ठीक, लिखो। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट h. अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट h. A ball is dropped from top of a tower of height h, which reaches ground. A ball is dropped from top of a tower of height h. In last second of its journey, it travels. A ball is dropped from height h. In last second of its journey, it travels 9h upon 25 distance. In last second of its journey, it travels 9h upon 25 distance. Yes. In last second of its journey, it travels 9h upon 25 distance. Find height of the tower. Find height of the tower. Find height of the tower. In last second of its journey, it travels 9h upon 25 distance. ठीक है? Determine height of the tower. देखो क्या बोला है तुम्हारे को, ये ग्राउंड है, इस पर ये टावर है। टावर की हाइट कितनी है? टॉप पे से तुमने क्या करा, एक बॉल को ड्रॉप किया, टॉप पे से एक बॉल को ड्रॉप किया, ज़मीन पर पहुंचने में जब वो पहुंच रही है तो उसकी जर्नी की आखिरी सेकंड में उसने कितना चला, 9h अपॉन कितना, 25। बोलो, लास्ट सेकंड ऑफ इस जर्नी में उसने 9h अपॉन 25 चला। हमसे क्या पूछा है, हाइट ऑफ द टावर। तो हम मान लेते हैं, लेट अस सपोज
इट टेक्स n seconds इन रीचिंग ग्राउंड। माना कि ये ज़मीन पर पहुंचने में कितना सेकंड ले रही है, माना कि ये ज़मीन पर पहुंचने में n सेकंड ले रही है। ज़मीन पर पहुंचने में कितने सेकंड ले रही है, तो आखिरी सेकंड कौन सा होगा, आखिरी सेकंड nth सेकंड होगा। अरे अगर ज़मीन पर पहुंचने में 5 सेकंड लगे तो आखिरी सेकंड 5वां सेकंड होगा। अगर 10 सेकंड लगे तो आखिरी सेकंड कितना होगा, 10वां सेकंड होगा। सीधी बात है। तो अगर मैंने माना कि n सेकंड्स लगे तो आखिरी सेकंड क्या होगा, nth सेकंड होगा कि नहीं होगा। लगाओ ज़रा दिमाग लगाओ, लगाओ बेटा। हो गया। माना कि n सेकंड्स लगे। अब अपन क्या करते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं। तो देखो इक्वेशन लगाई मैंने ये वाली, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बोलो अब n सेकंड्स में उसने कितना चल लिया, h, n सेकंड्स में उसने h चल लिया। बोलो चल लिया, चला के नहीं, तो ये कितना हो गया, हाफ। जी की वैल्यू तुम रखना चाहो तो रख दो, वरना मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि इसको ऐसा कैसे लिख दिया। चलो ये मेरी हो गई क्वेश्चन नंबर 1। बोलो समझ में आया भाई। n सेकंड्स में, कुल मिलाकर n सेकंड्स में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट चला, h चला। चला कि नहीं चला। और nth सेकंड में चला गया डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हो, nth सेकंड में चला गया डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा। nth सेकंड में चला गया डिस्प्लेसमेंट, वो कितना दे रखा है तुम्हारे को, 9h/25 दे रखा है कि नहीं। समझ में आया या नहीं आया। ये तुम्हारे पास t सेकंड्स में चली गई दूरी है और ये n सेकंड में चली गई डिस्टेंस है। ये लगती है टोटल t सेकंड्स में टोटल कितनी चला, और ये nth सेकंड में टोटल कितनी चला, ये वो है। समझ गए ना। तो n सेकंड्स में कितनी चला, वो h चला। तो h इज इक्वल टू u इंटू n प्लस हाफ a इंटू ये निकाल दिया अपन ने। कहो अब यहाँ अपने पास में Sn nth सेकंड में कितना होगा, वो ये होगा। Sn की वैल्यू इतनी, इनिशियल स्पीड इतनी, a की वैल्यू ये रख दिया। अब यहाँ तुम क्या करते हो, जो h आया है वो यहाँ रख दो। तो यहाँ रखोगे तो 9/25 और h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू g/2 n स्क्वायर है। और उधर कितना आ रहा है, क्या होगा, ये g/2 से g/2 क्या हो गया। अब इसको सॉल्व करके n निकालो, निकालो n, n निकाला, n में क्वाड्रेटिक बन रही है, वो n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। निकाल लिया, n कितना आ रहा है, आ रही है। करो करो करो, शाबाश। n में क्वाड्रेटिक बनी है, क्वाड्रेटिक, और मेरे ख्याल से फैक्टराइजेशन से ही रूट निकल जाएंगे उसके। n की वैल्यू आ रही है 5 और 5/9 सेकंड, n की वैल्यू आ रही है 5 और 5/9 सेकंड। नाउ लिसन, n की वैल्यू 5 आई और 5/9। अब यहाँ एक बात समझना तुम कि n की वैल्यू 5 मतलब 5 सेकंड्स लगे। भाई n क्या है यहाँ पर, ज़मीन पर पहुँचने में टाइम है ना। n क्या है यहाँ पर, ज़मीन पर पहुँचने में टाइम। बोलो ना रे। तो ज़मीन पर पहुँचने में टाइम लगा या तो 5 सेकंड या 5/9 सेकंड। अब 5 सेकंड अगर लगा तो वो तो ठीक है, लेकिन 5/9 सेकंड ठीक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर पहुँचने में ही 5/9 सेकंड लगे, मतलब 0.55 सेकंड लगे, तो फिर उसमें आखिरी सेकंड कहाँ से आएगा। आखिरी सेकंड कब आएगा, जब 1 से बड़ा होगा। ज़रा दिमाग लगाओ तुम,
भाई यहाँ वो बोल रहे हैं ज़मीन पे पहुँचने में, अपन ने माना ज़मीन पे पहुँचने में n सेकंड लगे, और वो बोल रहे हैं जो जर्नी है, जर्नी के आखिरी सेकंड में 9h/25 चलिए। अब आखिरी सेकंड जो भी होगा वो कितने सेकंड का होगा? वो 1 सेकंड का होगा ना आखिरी सेकंड? आखिरी सेकंड 1 सेकंड का होगा कि नहीं होगा? अब अगर ज़मीन पे पहुंचने में ही उसको 5/9 सेकंड लग रहे हैं, 5/9 मतलब 0.55, 5/9 मतलब कितना? 0.55। अब अगर ज़मीन पे पहुंचने में ही 0.55 सेकंड लगे तो फिर उसमें आखिरी सेकंड कहाँ से आया? आखिरी सेकंड आ सकता है क्या भाई? आखिरी सेकंड के मसला तो तब होगा जब 1 सेकंड से बड़ा लगाओ। तो 1 सेकंड से बड़ा लगाओ, 2 सेकंड लगो तो अपन बोलो कि दूसरा सेकंड आखिरी सेकंड होगा, 3 सेकंड लगो तो अपन बोले कि हाँ तीसरा सेकंड आखिरी होगा, 4 सेकंड लगो तो अपन बोले चौथा सेकंड आखिरी होगा, 5 सेकंड लगे तो अपन बोले 5वां सेकंड आखिरी होगा। जब पहुँचने में 0.55 सेकंड लगे तो फिर उसमें आखिरी सेकंड का तो सवाल। मान लो, बहुत अच्छी बात है, अगर मान लो 5.55 भी आता तो वो भी चल जाता। अगर मान लो ज़मीन पे पहुंचने में उसको 5.5 सेकंड लगते, सपोज करो 5.5 सेकंड लगते, तो आखिरी सेकंड कब से कब तक होता? 4.5 से लेके 5.5 तक का। आई बात समझ में? अगर मान लो उसको पहुंचने में 6.3 सेकंड लगते, तो 6.3 सेकंड लगते तो आखिरी सेकंड कहाँ से कहाँ तक का होता? 5.3 से लेकर तो 6.3 तक का। समझ गए? बोलो। अगर मान लो उसको पहुंचने में 10.1 सेकंड लगते तो आखिरी सेकंड कहाँ से कहाँ तक का होता है? 9.1 to 10.1। समझ में आई बात? ऐसे सोचते रहो, एक अच्छा हेल्दी डिस्कशन होगा तो मज़ा आएगा मेरे को भैया, है ना। मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ भैया मेरे को जिंदा लोग चाहिए। जिंदा से मतलब ये नहीं कि जो सामने बैठे हैं वो जिंदा ही होंगे ऑब्वियसली, जिंदा से मतलब जो दिमाग रख के बैठे हो। जब दिमाग रख के बैठोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में डाउट्स आएंगे। और मैंने तुम्हें कल भी कहा था कि स्टडी करोगे तो कन्फ्यूज़न आएंगे, जब तुम स्टडी नहीं करोगे तो कन्फ्यूज़न क्यों आएंगे? पढ़ते रहो, कन्फ्यूज़न आते रहो ना, तो कोई बात नहीं, कन्फ्यूज़न आएगा तो उसका रास्ता भी निकलेगा। ठीक है। हमसे तो यहाँ पर ये नहीं पूछा था कि कितने सेकंड लगे, हमसे तो ये पूछा था कि हाइट क्या है। तो बस n की वैल्यू निकाल के वो यहाँ रख दो, 5 कितना आ जाएगा? एक ठो लिखो, a ball is dropped from a large height. A ball is dropped from a large height. A ball is dropped from a large height. Determine ratio of distances traveled by it. A ball is dropped from a large height. Determine ratio of distances traveled by it. In 1 second, a ball is dropped from a large height. Determine ratio of distances traveled by it. In 1 second, 2 seconds, 3 seconds, 4 seconds, and so on. A ball is dropped from a large height. Determine ratio of distances traveled by it in 1 second, 2 seconds, 3 seconds, 4 seconds, and so on. करिए। क्या करा मैंने? लार्ज हाइट से एक बॉल को ड्रॉप किया तो इनिशियल स्पीड उसकी 0 होगी। अब फर्स्ट सेकंड में कितना, 1 सेकंड में कितना चलेगी भाई? n सेकंड्स में, टाइम t सेकंड्स में चलेगी। डिस्टेंस क्या होती है? टाइम t सेकंड्स में चलेगी, डिस्टेंस ये होती है। तो 1 सेकंड में कितना चलेगी? 1 सेकंड में चली s, कितनी आई वो? u इंटू यू की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। 0 इंटू 1 प्लस 1/2 g इंटू 1 का स्क्वायर। ये 1 सेकेंड्स में चली गई डिस्टेंस, इसको s डैश नाम दे दिया। फिर 2 सेकेंड्स में चली गई कितनी? फिर 3 सेकेंड्स में चली गई डिस्टेंस कितनी? फिर 4 सेकेंड्स में चली गई डिस्टेंस कितनी? एंड सो ऑन। हमको तो क्या निकालना है इन सबका? रेशो निकालना है। तो रेशो क्या होगा? एस डैश, रेशो एस डबल डैश, रेशो एस ट्रिपल डैश, रेशो एस 4 डैश, एंड क्या आ रहा है ये? 1 स्क्वायर, रेशो 2 स्क्वायर,
रेशो 3 स्क्वायर, रेशो 4 स्क्वायर, रेशो 5 स्क्वायर, मतलब क्या 1, रेशो 4, रेशो 9, रेशो 16, रेशो 25, रेशो एंड सो ऑन। बोलो, समझ गए? क्योंकि बाकी सब क्या कैंसिल हो जाएंगे, g/2 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 सब में ही आएंगे। तुम चाहो तो g की वैल्यू भी रख सकते हो, बट अपने को रेशो निकालना है तो मालूम है जब रेशो लोगे तो g/2 आपस में क्या हो जाने वाले, सारे कैंसिल हो जाएंगे। बोलो, कर लिया? लिखो एक और प्रॉब्लम। इन अबव क्वेश्चन determine ratio of distances in above question determine ratio of distances traveled by body. In above question determine ratio of distances traveled by body in first second, second second, third second and so on. In above question determine ratio of distances traveled by body in first second, second second, third second, fourth second and so on. क्या बोला इस बार? अपने से पिछले सवाल और इस सवाल में अंतर समझ में आया क्या है? पिछले सवाल में क्या था, 1 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स, 4 सेकेंड ब्ला 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 में चली गई डिस्टेंस का रेशो, और इस बार क्या बोला है, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड एंड ब्ला ब्ला में। तो क्या करोगे, फर्स्ट सेकेंड में किसी भी nth सेकेंड में चली गई डिस्टेंस का फार्मूला क्या है भाई? ये टोटल t सेकेंड्स में चली गई डिस्टेंस होती है, और ये प्रिसाइजली nth सेकंड में चली गई डिस्टेंस होती है। कहो ना, नहीं आ समझ में? ये कौन सी डिस्टेंस है? टोटल t सेकंड्स में चली गई डिस्टेंस, और ये उस nth सेकंड में चली गई डिस्टेंस। तो फर्स्ट सेकंड में चली गई डिस्टेंस क्या होगी, 2 × 1 - 1। ऐसे ही सेकंड में क्या होगी, ऐसे ही थर्ड में क्या होगी, ऐसे ही फोर्थ में क्या होगी, इस तरह से। तो इन सबका रेशो लोगे, अगर S1 रेशो S2 रेशो S3 रेशो S4 ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये क्या आएगा, देखो g/2 सब में आएगा, है ना। अब ये 2 × 1 - 1 कितना होगा, 1, फिर वो कितना होगा 3, फिर कितना होगा एंड सो ऑन। बोलो, अंडरस्टूड? मॉड्यूल दे कर लिया? ये वाला क्वेश्चन नीट में लास्ट ईयर आया था, ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये नीट में लास्ट ईयर आई थी। इन अबव क्वेश्चन लिखो प्लीज, लिखो इन अबव क्वेश्चन, हाँ, इन अबव क्वेश्चन डिटरमाइन रेशो ऑफ टाइम टेकन बाय बॉडी, इन अबव क्वेश्चन डिटरमाइन रेशो ऑफ टाइम टेकन बाय बॉडी in above question ratio of time taken by body in above question determine the ratio of time taken by body in moving successive distance of 1 meter each, successive distances of 1 meter each।
इन अबव क्वेश्चन डिटरमाइन रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय बॉडी इन सक्सेसिव डिस्टेंसेस ऑफ इन मूविंग सक्सेसिव डिस्टेंसेस ऑफ 1 मीटर ईच। करिए। देखो तुमने ना बॉडी को यहाँ से गिराया, बॉडी को तुमने यहाँ से ड्रॉप किया, इनिशियल स्पीड 0। अब पहला 1 मीटर चलने में उसको कितना टाइम लगा, फिर अगला 1 मीटर चलने में उसको कितना टाइम लगा, फिर अगला 1 मीटर चलने में उसको कितना टाइम लगा, फिर अगला 1 मीटर चलने में उसको कितना टाइम लगा, और ये प्रक्रिया। तो इनमें क्या टाइम का रेशो पूछा है, पहला 1 मीटर चलने में कितना, दूसरा 1 मीटर चलने में कितना, तीसरा 1 मीटर चलने में कितना, चौथा 1 मीटर चलने में कितना, एंड सो ऑन। बोलो क्या करूँ मैं? करो, शाबाश, करो करो। जो तुम्हारा आंसर आया है वो अधूरा आया है, अभी पूरा नहीं आया है, दिमाग लगाओ। देखो हम यहाँ पर इक्वेशन लगाते हैं s इज इक्वल टू यू इंटू टी प्लस 1/2 a इंटू टी स्क्वायर। अभी सुनना, ओए सुनो ध्यान से। पहले डिस्टेंस 1 मीटर चली, तो 1 मीटर चलने में कितना, 1 इज इक्वल टू ये तो होगा इतना, और टाइम लगा मान लो इसमें कितना, t1 प्लस हाफ a t1 का स्क्वायर। तो यहाँ से तुमने t1 की वैल्यू निकाली, तो t1 की वैल्यू कितनी आई, मतलब ये पहली 1 मीटर चलने में डिस्टेंस आई, पहली 1 मीटर चलने में लगा वो टाइम आया। पहला 1 मीटर चलने में उसको टाइम कितना लगा, √2/g। दिव्यांशु समझ में आया? पहला 1 मीटर चलने में उसको टाइम कितना लगा, √2/g। कहो। ये पहला 1 मीटर चलने में कितना टाइम लगा। अब यहाँ से यहाँ तक का टाइम अपन मान लेते हैं t2। कितना मान लेते हैं, t2। तो कितनी डिस्टेंस चला वो, 1 + 1 इज इक्वल टू कितना, u इंटू t2 प्लस 1/2 g इंटू t2 स्क्वायर। तो t2 स्क्वायर की वैल्यू तुम निकालो, तो t2 की वैल्यू यहाँ से आराम से निकाल कर देखो वो कितनी आ रही है। वो अगर तुम निकाल रहे हो तो वो आ रही है √2 इंटू, ये 2 मीटर चलने में लगा हुआ टाइम आया, 2 मीटर चलने में कितना टाइम लगा, ये वो आया। बोलो आया? सुनाई नहीं दिया मुझको? ऐसे ही 3 मीटर चलने में कितना टाइम लगा, तो 3 मीटर चलने में टाइम कितना लगा, 3 मीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू यू इंटू अपन ने टाइम t3 मान लिया, तो 1/2 g इंटू कितना, इससे t3 की वैल्यू निकालो, तो t3 की वैल्यू आ रही है √3 इंटू कितना, तो ये आ गया टोटल 3 मीटर चलने में टाइम आ गया। ऐसे ही 4 मीटर चलने में कितना टाइम लगा वो निकालें, तो 1 + 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू ये इंटू ये प्लस 1/2 g इंटू कितना, t4 का स्क्वायर। और इससे t4 की वैल्यू कितनी आ रही है, √4 इंटू कितना, ये टोटल 4 मीटर चलने में कितना टाइम लगा, ये वो आया है ना। अब इस तरह से अपन निकालते जाएंगे, अपने को समझ में आ रहा है। पहला 1 मीटर चलने में कितना टाइम लगा, √2/g। पहला 2 मीटर चलने में कितना टाइम लगा, √2 इंटू √2/g। पहले 3 मीटर चलने में कितना लगा, पहले 4 मीटर में, क्या ऐसा ही पहले 5 मीटर में, ऐसे ही पहले 5-6 मीटर में आ जाएगा। अब उन्होंने क्या बोला, क्वेश्चन को ध्यान से समझना मयंक। प्रश्न बनाने वाले ने क्या बोला उसको जरा ध्यान से समझना। प्रश्न बनाने बोला है कि सक्सेसिव 1-1 मीटर चलने में कितना टाइम लगा। अपन ने क्या करा मालूम है, 1 मीटर चलने में कितना टाइम लगा वो निकाला, फिर 2 मीटर चलने में कितना लगा वो निकाला, फिर 3 मीटर चलने में कितना, फिर 4 मीटर में, फिर 5 में, फिर 6 में, फिर 7 में, फिर 8 में, एंड 2 सो ऑन। ऐसे ही किया। उन्होंने क्या करा, उन्होंने आपसे बोला नहीं है कि 1 मीटर 2 मीटर, उन्होंने बोला इस 1 मीटर चलने में कितना टाइम लगा, फिर इस 1 मीटर चलने में कितना टाइम लगा, फिर इस 1 मीटर में कितना, फिर इस 1 मीटर में कितना। तो पहला 1 मीटर चलने में टाइम कितना लगा, पहला 1 मीटर चलने में टाइम जो लगा वो लगा ΔT1, जिसकी वैल्यू होगी t1 - 0। भाई यहाँ से यहाँ तक का, भाई शुरुआत में टाइम 0 था, यहाँ t = 0 पर बॉडी यहाँ पर थी, t1 पर बॉडी यहाँ आ गई, t1 टाइम के बाद बॉडी यहाँ आ गई, t2 टाइम के बाद बॉडी यहाँ आ गई, t3 टाइम के बाद बॉडी यहाँ आ गई,
T4 टाइम के बाद बॉडी यहाँ आ गई, T5 टाइम के बाद नीचे आ गई, एंड सो ऑन। सो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगा? पहला 1 मीटर चलने में कितना टाइम लगा? T1 माइनस 0, कितना लगा वो? इसको करोगे तो √2/g माइनस 0 मतलब कितना? √2/g। फिर अगला 1 मीटर चलने में कितना टाइम लगा? तो वो होगा डेल्टा T2, उसकी वैल्यू कितनी होगी? T2 माइनस T1, और वो क्या होगा? इसमें से इसको माइनस करो तो √2 इंटू √2/g माइनस √2/g, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया? इन दोनों में से √2/g कॉमन आ गया, तो ये आ गया √2 माइनस 1। सो दीज मैनी सेकेंड्स आर रिक्वायर्ड इन मूविंग सेकेंड 1 मीटर डिस्टेंस। बोलो, ऐसे अगला 1 मीटर चलने में कितना टाइम लगा? तो वो कितना लगेगा? T3 माइनस T2। अब आप इसमें से इसको माइनस करोगे, T3 में से T2 को माइनस करोगे तो मैं एक ही स्टेप में लिख दूँ, यहाँ √2/g कॉमन निकाल दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा? √3। ऐसा अगला वाला क्या होगा? ये कितना होगा? T4 माइनस T3, तो कितना होगा ये? इसको क्या करोगे आप? √2/g कॉमन निकाल दो, तो ये कितना होगा? √4 माइनस √3 एंड सो ऑन। तो इन सबका रेशो क्या होएगा? आपसे तो क्या पूछा है? इन सबका रेशो पूछा है, तो √2/g तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, वो तो सेम आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ क्या आएगा? इन सबका रेशो पूछा है, डेल्टा T1 रेशो डेल्टा T2 रेशो डेल्टा T3 रेशो डेल्टा T4 एंड सो ऑन। सो ये सब क्या आएगा? ये आएगा, पहला वाला तो कितना आ गया? पहला वाला तो आ गया 1, अगला वाला क्या आया? √2 माइनस √1, अगला वाला क्या आया? √3 माइनस √2, अगला वाला क्या आया? √4 माइनस √3 एंड सो ऑन। बोलो, अरे कहो, पहला वाला क्या आया? दिस, दूसरा वाला ये, तीसरा वाला ये, चौथा वाला ये एंड सो ऑन। कहानी समझ में आई? कहानी समझ में आई या नहीं आई? आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। पहला 1 मीटर चलने में, दूसरा 1 मीटर चलने में, तीसरा 1 मीटर चलने में, चौथा 1 मीटर चलने में, पांचवा 1 मीटर चलने में टाइम के रेशो पूछे हैं। ठीक है, हमने क्या करा? क्योंकि यहाँ आप 2 तरीके से कर सकते थे, यहाँ से यहाँ तक का टाइम आप कैसे निकाल सकते थे? एक तरीका ये था कि जैसा मैंने अभी किया तुम्हारे सामने, वरना दूसरा तरीका क्या होगा? बोलो, मुझे ना अभी नाम भी याद नहीं हुआ तुम्हारा, नाम बोलो। प्रियवंश। बोलो प्रियवंश, यहाँ दूसरा तरीका कैसे निकाल सकते थे यहाँ से यहाँ तक का? शाबाश। वो तो कर ही लिया अपन ने, और अदरवाइज मैं यहाँ से यहाँ तक का टाइम, SN वाला फार्मूला तो तब लगाते जब nth सेकंड की बात होती है, यहाँ nth सेकंड वाली बात ही नहीं है। अथर्व गुप्ता बोलो, कैसे करेंगे? एक तरीका तो ये इस तरह से निकाला मैंने यहाँ से यहाँ तक का टाइम, कि इधर से इधर तक का टोटल टाइम निकाला, उसमें से ये वाला टाइम सब्ट्रैक्ट कर दिया। एक तरीका ये। दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है? इसको नोट डाउन करो और सोचो, सोचो 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 भैया, इसको नोट डाउन भी कीजिए। और क्या तरीके से कर सकते थे? ये अप्रोच समझ में आई कि नहीं आई तुम्हारे को? तुम्हें ये वाली अप्रोच समझ में आई या नहीं आई? भाई मेरे से पूछा है सक्सेसिव डिस्टेंस 1 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, इस वाली को, इस वाली को, इस वाली को, इस वाली को। तो हमने क्या करा? पहली 1 मीटर चलने में कितना टाइम लगा वो निकाला, फिर टोटल 2 मीटर चलने में कितना टाइम निकाला वो निकाला, और उसमें से पहले 1 मीटर वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आ गया दूसरा मीटर चलने में कितना टाइम लगा। बोलो। फिर जब अपने को तीसरा मीटर चलने का टाइम निकालना था, तो टोटल 3 मीटर की टाइम निकाला, उसमें से किसको माइनस करा? पहले 2 को, तो तीसरा मीटर चलने में टाइम आ गया। बोलो। ऐसे ही तुम्हें चौथा मीटर चलने में कितना लगा, तो तुमने 4 मीटर में कितना टाइम लगा वो निकाला, उसमें से 3 मीटर को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो चौथा मीटर चलने में कितना टाइम लगा वो आ गया। नहीं आया समझ में? इस टाइम को और कैसे कैलकुलेट कर सकते हो मुझे बताओ, और मुझे मालूम है बता सकते हो तुम। बोलो अथर्व, मुझे वापस नाम बोलो। प्रियवंश। बोलो प्रियवंश, बता सकते हो, यू कैन टेल। मैं अगर तुम्हारे को बोलूं कि किसी भी जर्नी में कितना टाइम लगा वो निकालना है, तो तुम कैसे निकालोगे? तुम जरा ये दिमाग लगाओ, किसी भी जर्नी में कितना टाइम लगा वो निकालना है तुम्हारे को, कैसे निकालोगे?
वो तब होता है जब स्पीड कांस्टेंट हो। वो मसला तो ख़त्म हो गया यहाँ पर। वो तो हमने किया, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। बोलो प्रियवंश, बोलो बेटा, सब बताओ। दिव्यांशु तुम लोग, मुझे आंसर चाहिए। यार मैं उम्मीद करता हूँ तुम लोग कर सकते हो यार बेटा। यार अभी तक जिस तरह का तुम लोगों का क्लास में आंसरिंग रहती है उस हिसाब से तुम कर सकते हो। आर्यन बताओ। तुम ये नहीं कर सकते हो कि तुम 1 सेकंड बाद वेलोसिटी निकाल दो। 1 सेकंड बाद जो वेलोसिटी होगी वो अगले इस मीटर के लिए इनिशियल होगी, वो हो जाएगी। 1 सेकंड बाद तुमने वेलोसिटी निकाली, फिर इससे इसका कितना टाइम लगेगा वो निकाला। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ज़रा करके देखो। आंसर आ गया है मेरा, बट हम यहाँ आंसर लाने के लिए नहीं बैठे, हमारे को अप्रोचेस आना चाहिए। 1 सेकंड बाद वेलोसिटी निकालो, वो अगले 1 मीटर के लिए इनिशियल होगी, फिर उसमें टाइम निकालो। करो, शाबाश। इसकी इनिशियल स्पीड 0। आपसे बोला है पहला 1 मीटर चलने में कितना टाइम लगा, अगला 1 मीटर चलने में कितना टाइम लगा, उसका अगला 1 मीटर चलने में कितना टाइम लगा, उसका अगला 1 मीटर चलने में कितना टाइम लगा। इसकी एक अप्रोच तो तुमने कर ली, 1 मीटर में कितना टाइम लगा वो निकाला। फिर 2 मीटर्स में कितना लगा, उसमें से पहले 1 मीटर वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वो आ गया दूसरे मीटर को चलने में कितना टाइम लगा। 3 मीटर्स को चलने में लगने वाला टाइम निकाल दिया, उसमें से पहले 2 मीटर्स को चलने में लगने वाला टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो तीसरे मीटर को चलने में लगने वाला टाइम आ गया। चौथे मीटर में कितना टाइम लगा, तो उसके लिए क्या करा, 4 मीटर्स में लगने वाले टाइम में से 3 मीटर्स में लगने वाला टाइम को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। बोलो, यही किया ना हमने। अभी क्या करेंगे हम, यही किया ना हमने कि नहीं किया भैया? यस। इसका एक तरीका ये है, t = 0 पर बॉडी यहाँ थी, t = t1 पर बॉडी यहाँ आई, t = t2 पर बॉडी यहाँ आई, t = t3 पर बॉडी यहाँ आई, t = t4 पर बॉडी यहाँ आई। सो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगा, t1 - 0। यहाँ से यहाँ तक का कितना लगा, t2 - t1, t3 - t2, t4 - t3 एंड सो ऑन। ये भी अपन ने कर लिया है, कर लिया है। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना यहाँ पर वेलोसिटी निकालता हूँ। इधर कितना टाइम, पहले तो ये वाला टाइम निकाल दिया, तो ये t1 की वैल्यू तुम निकाल चुके हो अभी पिछले बार, तो वो डायरेक्ट लिख देता हूँ √2/g, वरना वो सॉल्व करना पड़ेगा कि s = u × t1 + ½ a कितना, a की वैल्यू कितनी है सर, a की वैल्यू g है, t1²। इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो यहाँ से t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2/g आ जाएगी। अब यहाँ वेलोसिटी निकालो, इस जगह पर वेलोसिटी कितनी आएगी, इस जगह पर वेलोसिटी आएगी v = u + a × टाइम, और टाइम t1 कितना, टाइम t1 के बाद पहुँची ना यहाँ पर, और t1 की वैल्यू कितनी है, √2/g। अब जरा दिमाग लगाओ, √g से √g कैंसिल हो जाएगा। इसको ऐसा लिख सकते हो तुम, ये √2 है और g को अंदर लेगा तो g²/g कितना आ गया। तो यहाँ वेलोसिटी कितनी आ गई, √2g। अरे यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आ गई, √2g आ गई वेलोसिटी। अब ये जो वेलोसिटी होगी वो इस वाली जर्नी के लिए कौन सी वेलोसिटी होगी, इस वाली जर्नी के लिए वो कौन सी वेलोसिटी होगी, इनिशियल। अब तुम यहाँ का टाइम निकालो, तो यहाँ का टाइम कैसे निकालोगे, मान लिया कि इसमें टाइम लगा ΔT2, कितना लगा, इधर से इधर का टाइम ΔT2। तो अब कैसे निकालोगे, s = s जो कि है 1 मीटर = इनिशियल स्पीड कितनी, √2g इंटू टाइम कितना लगा, ΔT2 + ½ a की वैल्यू कितनी, और ये कितना, बोलो होगा।
नहीं आ समझ में? ये डिस्टेंस कितनी चला वो, ये वाली डिस्टेंस कितनी चला, कितनी डिस्टेंस चला ये 1 मीटर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जो कि आई थी √2g, बोलो आई थी कि नहीं, इनटू कितना इनिशियल स्पीड u t प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से डेल्टा t2 निकाल सकते हो। नाउ यू सी दिस बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या करोगे, पहले 2 का ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2 का इधर मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना हो जाएगा ये g इंटू कितना डेल्टा t2 का स्क्वायर प्लस कितना √2g क्यों प्लस 2√2g डेल्टा t2 और इसको इधर लेके आ जाओगे -2 इज इक्वल टू 0। कुछ समझ में आया मैंने क्या करा? क्या करा, इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करा, एलसीएम लिया ना, तो इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करा, फिर पूरे के अपॉन में 2 आया, फिर उस 2 को लेफ्ट हैंड से कहाँ पर लेकर आ गया, राइट हैंड से कहाँ पर लेकर आ गया, लेफ्ट में। टू का यहाँ मल्टीप्लाई करा तो g इंटू कितना आया। नाउ यू सी दिस हैज बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन डेल्टा t2। डेल्टा t2 में क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे सॉल्व करोगे, b इक्वल टू एक्स इक्वल टू कितना होता है -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो तुमको क्या मिलेगा, डेल्टा t2 मिलेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का टाइम मिलेगा। अभी इसको सॉल्व करने में भी अपने को मशक्क़त करना पड़ेगी, करना पड़ेगी कि नहीं? हाँ जी, ठीक है, दैट वुड आल्सो बी लेंथी टास्क। अब 2√2 का स्क्वायर होगा 8, तो ये 8g स्क्वायर 8g और ये भी 8g कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16g का रूट कितना होगा, देखो जरा लंबा जा रहा है। डेल्टा t2 इज इक्वल टू कितना, ये तुम्हारे पास कितना है -2√2g प्लस माइनस, इसको आराम से निकाल कर देखो, ये 4√g आएगा। कितना आएगा ये, कैसे 2√2 का स्क्वायर होगा 8, √g बाहर आ गया तो वो g हो गया, फिर ये भी 8 और 8 कितने होते हैं 16 का रूट हो जाएगा 4 हो जाएगा, और फिर अपॉन में कितना दिख रहा है तुमको, काफ़ी लंबा जाएगा, ये नहीं जा रहा। फिर ये इसमें से, अब इसको क्या करोगे मालूम है, इसमें से तुम्हारे पास में फिर अगर तुम इसको देखने जाओगे तो यहाँ एक तो आएगा -2√2g प्लस 4√g अपॉन 2g, और एक तुम्हारे पास आएगा -2√2g माइनस 4g अपॉन 2g, ऐसा आएगा। प्लस माइनस है ना, तो एक बार प्लस करके लिखा और एक बार कौन सा लिखा, माइनस करके। अभी सुनो, अब माइनस करके लिखोगे तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, पूरा टाइम ही नेगेटिव आ जाएगा, तो पूरा टाइम नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर नीचे से g कैंसिल होगा, 2 कैंसिल होगा, लंबा जाएगा पर आएगा। मैं सिर्फ आपको ये जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम मल्टीपल अप्रोचेस हमारे पास रखना चाहिए हमको। वी शुड बी देयर टू हैव मल्टीपल अप्रोचेस। मैंने तुमसे पूछा पहला 1 मीटर चलने में, अगला 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 1 मीटर चलने में। देखो मैंने इस पर 3 तरह के सम्स दिए तुम्हारे को। पहले 2 ऐसे दिए जिनमें टाइम दिया कि 1 सेकंड में कितना, 2 सेकंड्स में कितना, 3 सेकंड्स में कितना, 4 सेकंड्स में कितना, 5 सेकंड्स में कितना, 6 सेकंड्स में कितना, इनका रेशो बताओ। तुमने वो किया।
अगली प्रॉब्लम तुम्हें मैंने क्या दी, मैंने अगली प्रॉब्लम दी तुमको पहले सेकंड में कितना, दूसरे सेकंड में कितना, तीसरे सेकंड में कितना। क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? और ये दोनों प्रॉब्लम्स ऐसी है जो जेई में नीट में बथेरी बार आ चुकी है। मैंने तुमको जैसा बोला ये नीट में लास्ट ईयर आई है और ये भी प्रॉब्लम पहले भी किसी ज़माने में आ चुकी है। समझ में आई बात? ये मैंने तुमको टाइम वाले दिए थे, 1 सेकंड में कितना, 2 सेकंड में कितना, 3 सेकंड में कितना, 4 सेकंड में कितना, 10 सेकंड में कितना, इनका रेशो बताओ। फिर मैंने यहाँ बोला पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में, वो तुमने किया। अब अगला क्वेश्चन में मैंने हल्का सा ट्विस्ट किया। मैंने बोला पहला 1 मीटर चलने में टाइम कितना लगा, दूसरे 1 मीटर चलने में टाइम कितना लगा, तीसरे 1 मीटर चलने में टाइम कितना लगा, चौथे 1 मीटर चलने में टाइम कितना लगा। इन सारे टाइम का रेशो बताओ। क्या बताओ? इन सारे टाइम का रेशो बताओ। क्वेश्चन में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वहाँ टाइम का है, तो अपन ने क्या करा, 1 मीटर चलने में कितना टाइम निकाला वो निकाला, 2 मीटर चलने में कितना टाइम लगा वो निकाला, 3 मीटर चलने में कितना लगा वो निकाला, 4 मीटर चलने में कितना टाइम लगा वो निकाला। फिर अपन ने दूसरे 1 मीटर चलने में जितना टाइम लगा वही पहले 1 मीटर चलने में टाइम लगा, लेकिन 2 मीटर चलने में जितना टाइम लगा उसमें से पहले 1 मीटर चलने में कितना लगा उसको माइनस कर दिया, तो ये तुम्हारे पास आ क्या आ गया, पहला 1 मीटर चलने में कितना टाइम लगा। दिस इज टाइम रिक्वायर्ड इन मूविंग फॉर 1 मीटर, दिस इज टाइम रिक्वायर्ड फॉर मूविंग 2 meters, this is time required for moving 3 meters, this is time required for moving 4 meters. But what is this time? This is time required for moving first meter, this is time required for moving second meter, this is time required for moving third meter, फोर्थ मीटर। भाई टोटल 2 मीटर चलने में कितना टाइम लगा, उसमें से पहले 1 मीटर चलने में कितना टाइम लगा उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो दूसरे मीटर को चलने में कितना टाइम लगा वो निकला। जैसे अपन nth सेकंड में चली गई डिस्टेंस कैसे निकालते थे, n सेकंड्स में चली गई डिस्टेंस में से n-1 सेकंड्स में चली गई डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करते थे कि नहीं करते थे? मैंने बोला 5वें सेकंड में कितनी डिस्टेंस चली, कैसे निकालते हो सर? 5 सेकंड्स में से चली गई डिस्टेंस में से 4 सेकंड्स में चली गई डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 5वें सेकंड की डिस्टेंस आती है। मैं बोलता हूँ 11वें सेकंड में कैसे कितनी डिस्टेंस चला कैसे निकालेगा, तो सर 11 सेकंड्स में कितनी डिस्टेंस चली उसमें से 10 सेकंड में कितनी चली उसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो 11वें सेकंड में कितनी डिस्टेंस चली वो आती है। याद आया? बाकायदा मैंने फार्मूला का डेरिवेशन करके बताया तुम्हारे को। मैं उन लल्लुओं में से नहीं हूँ जो डायरेक्ट फार्मूला लिखा दो क्वेश्चन कराने बढ़ जाए, क्योंकि उससे IIT नहीं निकलनी, उससे नीट नहीं निकलनी। IIT नीट में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं पर ऐसे नहीं आते कि बिल्कुल पका पका। यू शुड नो हाउ दैट फार्मूला वाज डिराइव्ड बिकॉज वी आर हेयर टू बिल्ड अप आवर कॉन्सेप्ट्स। समझ में आया कि नहीं? वो करना है मेरे को यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, पहला 1 मीटर चलने में कितना टाइम लगा वो अपने निकाल दिया। दूसरा 1 मीटर, भाई ये क्या है, 2 मीटर चलने में कितना टाइम लगा। बस समझना ये कौन सा टाइम है, अगर मैं समझूं तो इसको क्या लिखोगे, 1 मीटर चलने में कितना टाइम लगा। ये कौन सा टाइम है, 2 मीटर चलने में कितना टाइम लगा। ये क्या है, 3 मीटर चलने में कितना टाइम लगा। ये क्या है, 4 मीटर चलने में कितना टाइम लगा। इस तरह से अब मेरे से ये कौन सा टाइम निकाला है, ये मैंने निकाला है फर्स्ट मीटर चलने में कितना टाइम लगा। ये कौन सा है, सेकंड मीटर चलने में कितना टाइम लगा। ये क्या है, थर्ड मीटर चलने में कितना टाइम लगा। अंतर समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? यहाँ पर क्या है, ये 4th मीटर चलने में कितना टाइम लगा एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक है 1 मीटर और एक है पहला मीटर, एक है 2 मीटर्स और एक है दूसरा मीटर। जैसे यहाँ पर बोला 1 सेकंड में कितना और पहले सेकंड में कितना, 2 सेकंड्स में कितना, दूसरे सेकंड में कितना, 3 सेकंड्स में कितना, तीसरे सेकंड में कितना, 4 सेकंड्स में कितना, चौथे सेकंड में कितना। तो ये डिफरेंस है। कृष्णम समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर 1 मीटर में कितना, 2 मीटर में कितना टाइम, 3 मीटर में कितना, 4 मीटर में कितना। लेकिन ये तुम्हारे पास क्या है, फर्स्ट मीटर चलने में, सेकंड मीटर चलने में, थर्ड मीटर चलने में, फोर्थ मीटर चलने में एंड सो ऑन। बोलो ठीक है? तो ये एक अप्रोच थी, समझ में आ चुकी है, आई है कि नहीं? तो ये तुमने कॉपी भी कर ली थी। इसको जरा यहाँ पर लिख भी लो क्या क्या चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, जो मैंने रेड से लिखा है। डिफरेंस समझ में आया? यहाँ पिक्चर क्लियर हुई? अब यहाँ तुमसे क्या बोला है, मैंने पहले क्या करा, 1 मीटर चलने के बाद उसकी स्पीड क्या आई वो निकाली। अब 1 मीटर चलने के बाद जो स्पीड आई
वो अगले 1 मीटर के लिए इनिशियल स्पीड हो गई, नहीं आ समझ में? 1 मीटर चलने के बाद जो स्पीड आई वो अगले 1 मीटर के लिए इनिशियल स्पीड हो गई। अब अगले 1 मीटर की डिस्टेंस कितनी है, इनिशियल स्पीड ये, टाइम यहाँ से यहाँ तक का डेल्टा t2 मान लिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है आराम से। 2 का इसमें मल्टीप्लाई, फिर अगले स्टेप में 2 को वहाँ ले गए। नाउ दिस हैज बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार प्लस लेकर आएगा आंसर, एक बार माइनस लेकर आएगा। माइनस लोगे तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस तो माइनस ही रहेगा और टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए फिर यहाँ पर ये वाला आंसर आएगा। अब इससे तुम डेल्टा t2 निकालोगे, मतलब सेकंड 1 मीटर चलने में कितना टाइम लगा वो निकालोगे। ऐसे फिर तुम क्या करोगे, ऐसे अगला काम क्या करोगे, तुम यहाँ पर स्पीड निकाल लोगे, 2 मीटर चलने के बाद की स्पीड निकाल लोगे। 2 मीटर चलने के बाद की स्पीड फिर कैसे करोगे, वो इस अगले 1 मीटर के लिए क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। फिर इनिशियल वेलोसिटी टाइम यहाँ पर कितना सपोज कर लोगे, डेल्टा t3 टाइम मान लिया। फिर एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से डेल्टा t3 निकालेंगे। अरे कहो आंसर, समझ गए? ऑब्वियसली ये मेथड लंबी है, कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम कंज्यूमिंग है। पिछली मेथड से जल्दी काम हो जाएगा। बोलो